नाज़रीन, ममनुआ कामों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो ख़वातीन से उनकी उम्र पूछना गालिबन पहले नंबर पर आता है, लेकिन जब ये मामला जायदाद मिलने का हो तो उम्र बढ़ाने की रेस कैसे लगती है, आइए आज आपको दिखाते हैं अपने मिनी स्किट में। सासू माँ बस कर दें, 3 माह हो गए हैं। सबसे पहले तो ये मामा क्या लगा रखी है, दामाद कम और बकरे ज्यादा लग रहे हो। पूरा मोहल्ला मुझे आपा आपा कहे हैं, तू भी सासू आपा बोल। तो आप पूरे मोहल्ले की सास तो नहीं ना है, मेरी तो सास हैं आप। ये तो तुझे लगता है बच्चू, पूरा मोहल्ला ज़हनी तौर पे तैयार था। तू क्या जाने, जिस दिन तेरे साथ मेरी बिटिया की बारात उठी थी ना जी, इस मोहल्ले में कितने घरों में सीली सिलाई शेरवानियों को आग लगी थी। कहना क्या चाहती हैं सासू माँ आप? रिश्तों के अंबार लगे थे मेरे लिए, और क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारे लिए तो रिश्तों के लगे थे, काश माँ के लिए फरिश्तों के लगे हैं कसम से। हम भी जाएं अपने घर बैठे, 3 माह से तुम लड़के आके बैठी हुई हो यहाँ पे। उठ के देख, अगर अब ऐसी बात की ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। सासू माँ यही तो मेरा वादा है, मुझे कोई धक्के मार के निकाल नहीं सकता। हाँ, फिर तुमने मेरी अम्मा का धक्का नहीं देखा, ये रेलवे स्टेशन पास में है। अगर कभी खैबर मेल रुक जाए ना तो पहला फोन मेरी अम्मा आपा को आता है कि जरा आपा खाना वाना खा के आइए, धक्का लगाना है। नहीं तो अम्मा को ये क्यों नहीं कहते कि मुल्क की मैशियत को धक्का लगाएं? तेरी मैशत तो रुकी पड़ी है ना। तो अम्मा को ये बताओ, 3 महीने से मेरी मैशियत रुकी पड़ी है। हाँ, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। जब तेरी मैशत चल पड़ेगी ना तो आके ले जाइयो। जान, तुम्हारी वजह से मेरी मैशियत रुकी तो मेरी तेरे मुंह से जान कितना बुरा लग रहा है। जब जान कहता तो यमराज लगता है मुझे। अम्मा, हाँ, किसके पल्ले बांध दिया मुझे? इसके अम्मा समझा इसको। अरे उसे क्या समझाऊं, तू समझी थी जब तुझे समझाया था। बड़ी लैंड क्रूजर में बैठ के रोई, तुझे पड़ी थी इस मोटू की फटफटी पे बैठ के निकल जाती थी। अम्मा, इसमें भी मेरा क्या कसूर है? इसके मोटरसाइकिल की शीशे के ऊपर दिल बना के बड़ा समझती थी, बड़ा कोई राजकुमार फंसा लिया। तो अम्मा आप भी तो इतनी जालिम थी ना, उस दिल में तीर बना के आ जाती थी। क्या मामा लगाई हुई है, तेरे से 2 साल छोटी लगती है। आपा बोल आपा। अच्छा आपा। अम्मा, मैं कोई बेवकूफ नहीं, मैंने भी मच्छी देख के कूड़ी डाली थी। ये बोलता था जब इसका दादा मरेगा ना तो लैंड क्रूजर मिलेगी। इसका दादा भी मर गया, इसका बाप भी मर गया, इसका ताया भी मर गया, इसका चाचा भी मर गया, इसका पूरा खानदान मर गया। अब 2 दिन ये भी हॉस्पिटल में रहता, फिर भी क्रूजर ना आई। मैंने एतबार कर लिया था ना। ये जिस तरह से तेरी जुबान चल रही है ना अम्मा के आगे, ऐसी लड़कियों का घर नहीं बसता। हाँ अम्मा, क्या पैसा ही सब कुछ है? हाँ, ये देख, तब तो कहती थी अम्मा कि मैं रूखी सूखी खा लूंगी। अबे गेंडे, मैं रूखी सुशी बोलती थी, वो जो जापान वाली होती है। अरे गरीब, सुशी सुशी, रूखी सूखी नहीं। चल बैठ जा उधर। ये बातें सुन के मेरे दिल को सुशी पहुंची होगी। अब मेरी बात फट क्यों नहीं जाता? तेरे भूखे दिल का चाट डालू क्या मैं? अब बात सुनो, काम की बात पे आओ। जी, इस लड़की को तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं। क्या हुआ? शिकायतों का अंबार लगा पड़ा है। जब तक उन शिकायतों का अजाला नहीं हो जाता, लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। तो अम्मा मैं हर चीज तो इसको पूरी करके देता हूँ, शिकायत किस चीज की आ गई? हर चीज पूरी करके देता हूँ। अम्मा, इसके गरीब गाने में दम घुटता है मेरा। सुन लिया, दम घुटता है। सबसे पहला मसला है ही यही, डिफेंस में जो 2 कनाल की कोठरी में मेरी बेटी को कैद कर रखा है ना, इसको लेकर दो 6 कनाल का फार्म हाउस, जहाँ पे उड़ती फिरे तितली की तरह, तितली की तरह। मैं जंगल में नहीं लूंगी। हाँ, जब बेचारी घर आती तुम्हारी कोठरी में से तो 2 दिन दम घुटकू डन हो गया। मैं अपनी बेगम के लिए कजाफी स्टेडियम को छुटवा लूंगा। फ्लड लाइट लगी हुई है, कितना मजा आएगा। हमें लाइटिंग करने की भी जरूरत नहीं बेगम। जब भी मैच होगा हमें वो कहेंगे पाइन जरा मंजे साइड से करो। अबे भीख मंगे, जगह तो अच्छी सिलेक्ट कर ले। देख अम्मा, कजाफी स्टेडियम सब तो महंगा ही, 5 लाख रुपए रेंट ही। जान, जब हमारी लड़ाई हुआ करेगी ना, हमें अम्मा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम थर्ड अंपायर से फैसला ले लिया करेंगे। देखा अम्मा दिन रात तेरे लिए प्लानिंग करता है। अम्मा उधर खड़ी होकर कह रही होगी रिव्यू दो मिनट। अरे लड़के बात सुन ले जी। तुझे कब्र तक जब तक ना पहुंचाऊं मैं दम ना निकालूं अपना। अम्मा इसके घर में जो दूध आता है ना वो खालिस नहीं होता और इतना कम होता है कि मैं 1 कप चाय पी सकती हूँ। आए मैं मर गई, मेरी वो बेटी दूध को तरस रही है जो गाय भैंसों में पल के बड़ी हुई। अम्मा तबेले में बोल, तबेले में। अम्मा मुकर्रर ये जुमला दोबारा कहिएगा। हाँ भैंसों वाली बात। नहीं वो जो आपने कहा था हाय मैं मर गई। देखा देखा इसकी दिल की ये ख्वाहिश है अम्मा। अब जान मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अकेली औरत कितनी देर जिंदा रह सकती है। अरे बेटा अकेली हूँ इसलिए तो जिंदा हूँ, मेरा तो दिल लगा रहता है। अरे सुन लो, एक भैंस घर में रखो, फिर दोनों भैंस भाई मेरी बेटी का ख्याल रखो। मैं डन हो गया जी। मैं जुनेद सलीम साहब को कहूंगा कि अपने वाली साइड से 5 भैंसे ले दें हमें। ना 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 ना। क्यों? अरे रावी की साइड पे तो चोरी की भैंसियों में है। ठीक है डन हो गया अम्मा। तीसरी शर्त बताएं। एक शिकायत ये भी है मेरी बेटी को, खटारा फोन लेकर दिया हुआ है, जब भी बात करती है किसी से शाय शाय की आवाज आती है, लोग मुझे शिकायत करते हैं। अब शाय शाय की आवाज तो अम्मा मैं उसमें ना रेखा की आवाज भर दूंगा। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान। अबे फुकरे नाराज ही हूँ, सस्ता मोबाइल लेके दिया हुआ है मुझे। अरे बात सुनो, सितारा पीरोमैक्स पे बात डन होगी। सितारा? और एक नहीं दो, एक अम्मा का एक बेटी का। अम्मा ये तो होगी, अब मैं ले जाऊं अपनी वाइफ को। लो एक मेरी फाइनल शिकायत सुन लो। अब क्या अम्मा? जो पुरानी वाली जी करोला पे मेरे घर में घुसती है ना, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा के रख दी मेरी। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी बदली करो अपनी। अम्मा अब कौन सी लूं? टैंक 500 लो। टैंक? बेटी ने मेरे साथ जाना है या बॉर्डर पे जाना है? अम्मा टैंक पे तो ठा बुरी बात अम्मा। अबे टैंक तेरे जहन में टैंक ही आएगा ना, टैंक 500 गाड़ी होती है, नहीं आई है मार्केट में। हाय मैं सदके जाऊं अपनी अम्मा के, दूसरों को ठगने में कितनी अपडेटेड है तुझे ये भी पता है 500 गाड़ी दूसरों को ठगने में नहीं, लड़की दी है अपनी लड़की। अम्मा अब कोई एरोप्लेन वगैरह रह गए तो वो भी ले लें। चल बे छोड़, वो जिन्होंने लेना था ले लिया